मित्रों, जॉब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ज्यादातर लोग सिर्फ यही 3 चीजों के पीछे भागते हैं कि सैलरी अच्छी हो, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा हो और स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। और जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 के चक्कर में बहुत से जॉब में जो है टेंशन काफी बढ़ गया है, यानी कि स्ट्रेस काफी बढ़ गया है। तो ऐसी जॉब्स भी होनी चाहिए जिसमें स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो। पर ऐसी कौन सी जॉब्स हैं और ऐसे कौन से जॉब प्रोफाइल्स हैं जहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं बिना स्ट्रेस के या मिनिमम स्ट्रेस के साथ, जानेंगे इस वीडियो में। टॉप 5 लो स्ट्रेस जॉब्स जिनका स्ट्रेस लेवल अगर आप चेक करें तो 60 से ऊपर का आता है, जो कि एक बेंचमार्क है। 100 आउट ऑफ जितना भी होता है आपका नंबर, उनसे वो कैटेगराइज होता है बेंचमार्क के अनुसार। तो जितने भी बेंचमार्क में बताऊंगा उन सारी जॉब 60 से ऊपर की हैं, यानी कि लो स्ट्रेस वाली। दोस्तों, प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर्स में से कौन से अच्छे होते हैं जॉब के लिए, उनकी वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर बजा दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहली जॉब प्रोफाइल की तरफ, वो है टैलेंट मैनेजर। वैसे बहुत से लोगों को नाम से पता चल गया होगा टैलेंट मैनेजर क्या है, लेकिन बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन होगा कि टैलेंट एजेंट और टैलेंट मैनेजर में क्या अंतर है। दोस्तों, आप जो समझ रहे हैं टैलेंट मैनेजर वो नहीं होता। आप समझ रहे होंगे कि टैलेंट मैनेजर होता है कि जो टैलेंट को ढूंढ के आपके सामने प्रस्तुत करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। टैलेंट मैनेजर का काम होता है कि एक व्यक्ति एक आर्टिस्ट को और उसके टैलेंट को वो कितनी अच्छी तरीके से मैनेज और लोगों के सामने दिखा सकता है और उसे ग्रोथ दे सकता है। बस इतना ही काम होता है टैलेंट मैनेजर का। और टैलेंट एजेंट वो होता है जो टैलेंट ढूंढ के लाता है टैलेंट मैनेजर के पास। दोस्तों, अगर अपन इंडिया के बाहर की बात करें तो टैलेंट मैनेजर की एनुअल सैलरी अगर आप देखें, एवरेज निकाल के $97,170 एक टैलेंट मैनेजर की एवरेज सैलरी होती है। आप कन्वर्ट करके जरूर देख सकते हैं। इस जॉब प्रोफाइल का स्ट्रेस लेवल अगर आप नापें तो 100 आउट ऑफ 67 आता है। दोस्तों, दूसरे जॉब प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो दूसरा जॉब प्रोफाइल आता है एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का। इंजीनियरिंग का नाम सुन के तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्ट्रेस तो बढ़ता है, कम कहाँ होता है। जी हाँ, आगे आपको और भी इंजीनियरिंग जॉब्स ऐसी मिलेंगी जिसमें स्ट्रेस लेवल कम होता है। पर उससे पहले अगर आपने ये वीडियो अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें। तो आखिर एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का काम क्या होता है, जॉब क्या होता है उनका? दोस्तों, एग्रीकल्चर इंजीनियर्स वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो डेवलप या डिजाइन करते हैं एक प्रोसेस को, एक सिस्टम को या इक्विपमेंट को जो कि यूज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर या ऑपरेशंस के अंदर। अगर आप सीधी सीधी भाषा में बोले तो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का काम होता है सिर्फ फील्ड पे जाकर देखना और एग्जामिन करना कि कौन से टूल्स और कौन सी प्रोसेस अच्छे से काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही और कैसे हम उसे सुधार सकते हैं। इंडिया की रिपोर्ट्स अभी तक सामने नहीं आई कि सैलरी कितनी होती है इन इंजीनियर्स की, लेकिन अगर इंडिया से बाहर की आप बात करें तो $98,290 एवरेज सैलरी होती है एक एग्रीकल्चर इंजीनियर की, जिसका स्ट्रेस लेवल दोस्तों 67 होता है आउट ऑफ 100। दोस्तों, इंजीनियर्स की कैटेगरी में एक और इंजीनियर होता है शिप इंजीनियर। अब शिप इंजीनियर का नाम सुन के आपके दिमाग में आएगा मरीन इंजीनियर्स, यानी कि आप सोच रहे होंगे नेवी। पर वहाँ कैसे कम हो जाता है हमारा स्ट्रेस लेवल? जैसे कि दोस्तों, आपने देखा एग्रीकल्चर इंजीनियर्स फील्ड पे जाके देखते हैं कौन सा सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, उस हिसाब से वो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। वही शिप इंजीनियर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या मेंटेन करने के लिए और रिपेयर करने के लिए शिप्स के इक्विपमेंट्स को, जहाँ पर आपके आते हैं इंजन्स, जनरेटर्स, बॉयलर्स, पंप्स, इलेक्ट्रिकल वेंटिकल्स, हीटिंग और रेफ्रिजरेशन सिस्टम। बहुत से इंजीनियर्स प्रेफर तो करते हैं इस जॉब को क्योंकि इसकी एवरेज सैलरी दोस्तों $79,540 है, जिसका स्ट्रेस लेवल 68 है 100 आउट ऑफ। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जिनको साइंस पसंद है उनके लिए भी साइंटिस्ट वाली भी जॉब है स्ट्रेस को कम करने के लिए। साइंटिस्ट की जॉब बिना स्ट्रेस के क्या हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, जिसका नाम है जियो साइंटिस्ट। एक जियो साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी दोस्तों $1,08,350 होती है, जिसका स्ट्रेस लेवल शिप इंजीनियर के बराबर यानी कि 68 होता है आउट ऑफ 100। तो भैया ऐसा क्या काम करते हैं जियो साइंटिस्ट? दोस्तों, आपको नाम से पता लगेगा जियो। जियो का मतलब जो अर्थ के सिस्टम्स को जांचे वो साइंटिस्ट, वो होता है दोस्तों जियो साइंटिस्ट, जो कि स्टडी करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के मैटर्स को। ज्यादातर जियो साइंटिस्ट आपको माइनिंग सेक्टर में, पेट्रोलियम सेक्टर में और इंजीनियर सेक्टर्स में मिलते हैं। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस 3 चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। दोस्तों, अगले साइंटिस्ट की बात
बात करें तो अगला साइंटिस्ट आता है पॉलिटिकल साइंटिस्ट, यानी कि अगला लो स्ट्रेस लेवल जॉब। पॉलिटिक्स का नाम सुन के तो सब डर जाते हैं भैया, स्ट्रेस डबल करना है या कम करना है, पहले ये कंफर्म करना जरूरी है। हमने नेट पर सर्च किया कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम क्या होता है और कितनी इनकी सैलरी होती है और कितना इनका स्ट्रेस लेवल होता है। तो हमने निकाला कि इनकी एवरेज सैलरी दोस्तों $1,20,260 होती है। स्ट्रेस लेवल बाकियों से कंपेयर करें बाकी जॉब्स के साथ तो कम है, 61 है आउट ऑफ 100, जो कि पता भी चलता है। पॉलिटिक एक शब्द ही इसमें काफी है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट का काम होता है कि रिसर्च करना कि कैसे वो हिस्ट्री बनी और कैसे वो प्रोसेस में आई, उन सब की स्टडी करता है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और उस हिसाब से वो स्टेप्स लेता है आगे कि किस पॉलिटिक्स में कितना ज्यादा भरोसा करना चाहिए आपको। दोस्तों और भी बहुत जॉब्स होती हैं, लेकिन मैंने ये पे स्केल के हिसाब से आपको जॉब्स बताई हैं जिनका पे स्केल कंपैरेटिवली और जॉब से ज्यादा है और इनका स्ट्रेस लेवल कंपेयर करें तो औरों से थोड़ा कम है। अगर आप और जॉब्स की बात करें तो डायरेक्टर की जॉब, एक फिजियोथेरेपिस्ट की जॉब, ऑडियोलॉजिस्ट, जेनेटिक काउंसलर, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, रेडिएशन थेरेपिस्ट, डेटा एंट्री, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, आर्ट डायरेक्टर, हाइड्रोलॉजिस्ट जैसी ही बहुत सी जॉब्स आपको मिल जाएंगी जहां पर आपको स्ट्रेस लेवल 60 से ऊपर ही मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी इंस्पायरिंग या आपको कुछ दे के गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना यार, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, और वीडियोस देखने के लिए इनमें से किसी एक वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।